हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल स्टडी सर्कल। बच्चों, आज मैं आपको प्राची बुक की एक्सरसाइज 1.4 करवा रही हूँ, क्लास 8 की। ओके, लिखा है क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है और क्वेश्चन लिखा है, मैं आपको क्वेश्चन बता देती हूँ। द प्राइस ऑफ 100 पेन्स इज 503/5 एंड प्राइस ऑफ 50 पेंसिल्स ₹101/5. The price of 3 pens and 5 pencils is 2504 रुपीज़ में दिया है 25.04, सी है 25.4 और डी है 25 रुपीज़। ओके, अब मैं इसका आंसर आपको करवा देती हूँ। किस तरह से करना है, सबसे पहले हमें पेन के प्राइस निकालने हैं। ओके, और जब हमें ज़्यादा प्राइस दिए हों, 100 पेन के प्राइस दिए हैं बच्चों, और हमें एक का निकालना हो, जब ज़्यादा पेन के प्राइस दिए हों या किसी भी चीज़ का ज़्यादा प्राइस दिया हो और हमें 1 का निकालना हो, तो हमें क्या करना पड़ता है, डिवाइड करना पड़ता है। तो पहले इस मिक्स फ्रैक्शन को हमें सही करना पड़ेगा। तो लिखा है 503/5, इसको मैं किससे कन्वर्ट करूँगी, 5 को 500 से मल्टीप्लाई करेंगे और 3 उसमें प्लस कर देंगे, तो आ जाएगा 2503 यानी कि 2503। ठीक है, और अपॉन में 5 जो लगा हुआ है उसको ऐसे ही लगा रहने देंगे। तो ये हमने मिक्स फ्रैक्शन को ठीक कर लिया है और एक सिंपल रेशनल नंबर बना लिया है। तो ये तो हो गए बच्चों, आपको किस तरह से करना है ये समझाया था मैंने। पहले मल्टीप्लाई करना है, फिर प्लस करना है। ठीक, अब मुझे निकालना है एक पेन का प्राइस। ओके, और एक पेन के लिए मैंने बताया, जब एक चीज़ की वैल्यू निकालनी होती है तो उससे डिवाइड करते हैं। अब मेरे पास है 2503/5। आप चाहो तो 1/100 करके लिख सकते हो, नहीं तो मैं इसके साथ ही लिख दूंगी 5 के साथ। इसका मतलब है 100 से ये मैं डिवाइड कर रही हूँ। ठीक है, जब अपॉन में नंबर लिखा जाता है तो उसका मतलब डिवाइड होता है। अब आगे क्वेश्चन के जो बोला है क्वेश्चन में, उसने हमें बोला है कि 3 पेन के प्राइस हमें निकालने हैं। ठीक है, सबसे पहले हमें एक पेन का प्राइस निकालना पड़ेगा, उसके बाद ही 3 पेन का निकलेगा। ठीक है, तो इसके बाद ये हमने जो बीच वाली लाइन लिखी थी, द प्राइस ऑफ 1 पेन, उससे हमें 1 पेन का रेट मिलेगा। और उसके बाद अगर हम 3 को उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे को 3 पेन का प्राइस मिल जाएगा। तो मैं ये अभी मैंने कुछ भी नहीं काटा है, सब कुछ एज इट इज़ मैंने उतार दिया है। अब आप देखो बच्चों, इसमें से कुछ भी नहीं कटेगा। अगर कुछ भी नहीं कटता है तो हम इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, तो मल्टीप्लाई कर लेंगे इसको। यहाँ पर मल्टीप्लाई करने पे आया है 7509। ठीक, और 5 को 100 से करूँगी तो 500 आ जाएगा। अब हमें 7509 को डिवाइड करना पड़ेगा 500 से। ओके, तो मैं आपको डिवाइड करके भी बता देती हूँ। मैं आपको एक स्टेप बताऊँगी बच्चों, ताकि आपको अच्छे से ये क्वेश्चन क्लियर हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे आप भी ऐसा करना, अगर क्वेश्चन पेपर पे या आप कॉपी भी करते हो तो साइड में रफ काम करके दिखाया करो कि आपने किया क्या है। अगर आप एक एक स्टेप करोगे तो टीचर को भी अच्छे से समझ आएगा और आप खुद भी अच्छे से समझ जाओगे आपने क्या किया है। तो मैं इसको 500 से डिवाइड किया है, तो पहले तो 1 पे ही चला गया। ठीक है, मैंने माइनस कर लिया। देखो अब यहाँ पे पूरा माइनस करने के बाद मेरे पास 250 बचा है। ठीक है, और ऊपर से उतार लूँगी मैं 9, क्योंकि 500 से 250 कम है। ठीक है, तो ऊपर से 9 भी मैं उतार लूँगी। ओके, अब हो गया है मेरे पास 2509। ठीक, अब ये 5 पे चला जाएगा। 500 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 2500। ठीक, अब उसमें से मैंने माइनस किया तो सिर्फ मेरे पास 9 बचा है। अब बच्चों 9 तो बहुत ही छोटा है 500 से। ठीक है, अब हमारा नंबर छोटा है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, 0 लगाते हैं। ठीक है, मैंने एक 0 लगाई और उससे पहले डेसिमल लगाया है। ठीक है, अब बच्चों मेरा उससे भी छोटा नंबर है अभी, 500 और 90 फिर भी छोटा है। ठीक है, तो मुझे एक 0 की और ज़रूरत पड़ेगी, तो मैं यहाँ भी 0 लगाऊंगी और ऊपर भी एक 0 लगाऊंगी। ठीक है, अब मेरा चला जाएगा ये 1 पे। 900 को मैं 500 से डिवाइड कर दूंगी और मेरे पास बचेगा 400। ठीक है, अब 400 छोटा है 500 से, फिर मुझे एक और 0 की ज़रूरत पड़ेगी। मैंने एक 0 और लगाया और ये चला जाएगा 8 पे, यानी कि 4000 पे। आपको 5 का टेबल तो आता होगा, 5 8 जा 40 होता है और उसके आगे और 0 लगा लो तो आप
0 0 वाले कितने भी टेबल बना सकते हो, ठीक है, कितना भी बड़ा। तो मेरा ये डिवाइड हो गया, डिवाइड आके आ गया है 15.018, ठीक है। तो ये मेरा डिवाइड करने के बाद आंसर आया है। अब बच्चों देखो, जब लास्ट का नंबर बड़ा होता है, 5 से बड़ा होता है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, आगे के नंबर को बड़ा कर देते हैं। जैसे 15.02 लिख सकते हैं इसको, 1 की जगह पे यहाँ पर 2 आ जाएगा, ठीक है। जब हमारा लास्ट का नंबर 5 से बड़ा होता है तो हम ऐसे कर सकते हैं। अब इसने क्वेश्चन में आगे क्या कहा है मुझसे कि पेंसिल का रेट भी हमें 5 पेंसिल का रेट निकालना है, ठीक है। अभी हमने 3 पेन का निकाला है, इसी तरह से हमें 5 पेंसिल का रेट भी निकालना है। तो वही लिखेंगे, द प्राइस ऑफ 50 पेंसिल इज इक्वल टू 100 और 1/5, ठीक है। ये ठीक कर लेना, गलत हो गया मुझसे थोड़ा सा। रेशनल नंबर बनाने के लिए क्या करते हैं, पहले मल्टीप्लाई करते हैं दोनों नंबरों को और फिर प्लस करते हैं, ठीक है। 5 को 100 से मल्टीप्लाई करके उसमें 1 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 501/5, ठीक है। अब ये तो हमारे पास आ गया 50 पेंसिल का प्राइस। अब हमें सबसे पहले निकालना पड़ेगा 1 का। जब हम 1 का निकाल लेते हैं तो हम ज़्यादा का भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो मैं लिखूंगी 501/5 और डिवाइड कर दूंगी इसको भी 50 से, ठीक है। मैं उसके नीचे ही साथ में लिख रही हूँ। अब मैंने इस तरह से लिख दिया। तो ये हमारे क्वेश्चन के हिसाब से हो गया 1 पेंसिल का प्राइस, ओके। अब मुझे निकालने के लिए बोला है क्वेश्चन में 5 पेंसिल्स का प्राइस। तो मैं फिर से अपनी इक्वेशन में लिख लूँगी 5 पेंसिल का प्राइस जो लिखा है ऊपर, और लिखूँगी 501/5 इंटू 50 और मल्टीप्लाई करूँगी 5 से, क्योंकि मुझे एक का प्राइस निकालने के बाद 5 का निकालना है, इसलिए इसके साथ ही मल्टीप्लाई किया है। 5 से 5 काट के मेरे पास बचा है 501/50, ओके। अब मैं 501 को 50 से डिवाइड करूँगी, ठीक है। तो 500 रखा अंदर और 50 रखा बाहर, तो ये पहले तो 1 पे ही चला जाएगा 50, ठीक है ना, 51 सा 50। अब मेरे पास सिर्फ 1 बचा है, ओके। अब मेरे पास सिर्फ 1 बचा है क्योंकि 50 तो कट गया है। तो अब बच्चों देखो, पहले उतारूंगी मैं 1, ठीक, ना जाने के लिए मुझे लगानी पड़ेगी 0, ठीक है। अब 0 मैंने यहाँ भी लगा ली और ऊपर भी लगा ली, दोनों जगह लगा ली, ठीक। अब भी मेरे पास छोटा नंबर है, ठीक है, तो एक और 0 लगाऊंगी जिसका मुझे डेसिमल लगाना पड़ेगा, ठीक है। मैं आपको क्लियर करके यहाँ बता देती हूँ। और इस तरह से 2 पे चला जाएगा अभी, ठीक है। तो मेरे पास 52 ज़ा 100 के बाद यह आ गया 10.02, ठीक है, ये आ गया मेरे पास। तो अब मुझे निकालना है कॉस्ट ऑफ 3 पेन्स एंड 5 पेंसिल्स। अब क्या करेंगे, जो ऊपर हमें कॉस्ट दी हुई है ना, जो हमने निकाली है, ठीक है, मैं अभी आपको दिखाती हूँ कौन से नंबर। एक तो ये नंबर और एक ये नंबर, दोनों को आपस में ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि हमने ऊपर निकाले हैं ना 3 पेन और 5 पेंसिल के प्राइस निकाल दिए हैं, तो दोनों को हम ऐड करके दिखा देंगे। 15.02 और 10.02, इसको जब हम ऐड करेंगे तो आएगा 4, 0.5 और 2, ठीक है। 25.04 मेरा आंसर आ गया। और बच्चों आप ऑप्शन में चेक करो कि कौन सा ऑप्शन है, तो आपको पता चल जाएगा कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा आंसर है। सॉरी, गलत लिख दिया मैंने, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, ओके। तो इस तरह से ये क्वेश्चन होगा, ओके। आपको समझ आ गया होगा। अब इस तरह से ये ठीक कर लेना बच्चों, मेरे से गलती से डी लिखा गया है, बी ऑप्शन जो है, देखो मैं आपको बुक में भी दिखा देती हूँ, ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा राइट आंसर है, ठीक है। बच्चों वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट है, प्राइस ऑफ 12 शर्ट इज 3602/4 एंड द प्राइस ऑफ 6 पैंट 3003/4, द प्राइस ऑफ 4 शर्ट एंड 4 पैंट्स इज। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे बच्चों, 4 ऑप्शन दिए हैं इसमें, तो उसका सेकंड क्वेश्चन मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। तो लिखेंगे सबसे पहले द प्राइस ऑफ 12 शर्ट्स इज इक्वल टू, अब क्या है 12 शर्ट्स का प्राइस 3602/5, ठीक है। ये रुपीज़ में दिया हुआ है बच्चों, तो रुपीज़ लगा लेना इसके आगे, ओके।
अब ये क्योंकि मिक्स फ्रैक्शन में है तो हमें इसे सिंपल फ्रैक्शन में बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं बच्चों, मल्टीप्लाई करते हैं, उसके बाद प्लस कर देते हैं। यानी 3600 को 5 से मल्टीप्लाई करूँगी और जो आएगा नंबर मेरे पास उसको 2 उसमें ऐड कर लूँगी। ठीक है, तो मैं आपको मल्टीप्लाई करके दिखा देती हूँ। 00, 3 6 30 और 3 5 15 और +3 18, तो आ जाएगा। और इसमें 2 ऐड करना है। ठीक है, आ गया मेरे पास। मैं आपको बता दूँ 18,000 और 2। ओके, तो ये मेरे पास आ गया है। सबसे पहले हमें क्या करना होता है बच्चों, जब ज़्यादा प्राइस दिया होता है तो हमें एक का प्राइस निकालना पड़ता है। ठीक है, तो एक शर्ट का प्राइस निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको डिवाइड करना पड़ेगा। तो 18,002 और यहाँ पे 5 लगा लेना, अपॉन में मैं भूल गई थी। ठीक है, तो 18,002 अपॉन 5 इस तरह से लिखेंगे और इसको मैं क्या करूँगी, डिवाइड करूँगी कितने प्राइस से, 12 शर्ट के प्राइस से। ओके, तो यहाँ पे डिवाइड करना पड़ेगा पहले और उसके बाद ही हमारे को 1 शर्ट का प्राइस मिल पाएगा। अब बच्चों यहाँ पे कुछ कट नहीं रहा है तो मैं इसको ऐसे ही छोड़ दूँगी और आगे हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 4 शर्ट का प्राइस निकालना है। ठीक है, तो मैं लिखूँगी प्राइस ऑफ 4 शर्ट्स इक्वल टू 18,002 अपॉन में 5 इंटू 12। और क्योंकि मुझे 1 शर्ट का प्राइस निकालने के बाद 4 का निकालना है, इसलिए मुझे 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब जो कट रहा है बच्चों उसे काट दो, 4 1 4 और 4 3 12। ठीक है, तो बचा होगा जो वो हम मल्टीप्लाई करके वो लिख लेंगे। तो मेरे पास बचा है 18,002 अपॉन 15। ठीक है, 5 इंटू 3 कर लेंगे, 15 हो जाएगा। अब मैं आपको डिवाइड करके बता देती हूँ इसको डिवाइड कैसे करना है। बच्चों मैं आपको एक एक स्टेप बहुत क्लियरली बताती हूँ ताकि आपको पूरे अच्छे से समझ आए। मेरा वीडियो थोड़ा बड़ा हो सकता है पर आपको प्रॉपर समझ में आएगा कि मैंने क्या क्या किया है क्वेश्चन में, और रफ काम में सारा करके बताती हूँ आपको। तो 15 के टेबल पे 1 पे जाएगा ये, 15 1 15, और तो 8 में से 5 गए तो 3 बचा, ऊपर से उतारी 0, तो यहाँ बन गया है 30। ठीक है, अब 15 के टेबल पे 2 पे चला जाएगा 30। अब ये तो हो गया। अब ऊपर से 0 उतारी बच्चों, अब इस 0 का कोई काम नहीं है मेरे पास। ठीक है, इस 0 का कोई काम नहीं है तो इसे मैं ऊपर लिख दूँगी। ठीक, अब उतारूँगी 2। ठीक है, अब 2 जो है वो 15 से छोटा है, छोटा है ना, ये इस पर टेबल पे नहीं जा सकता, तो मुझे इसे बढ़ाना पड़ेगा नंबर को, तो मैं 0 उतारूँगी। और जब हम 0 उतारते हैं तो उसके लिए हमें डेसिमल लगाना पड़ता है। ठीक है, तो एक 0 मैंने उतारी, एक 0 ऊपर लगाई और इसके बाद लगाऊंगी मैं डेसिमल। ठीक है, तो डेसिमल लगा देती हूँ और ये 1 पे चला गया, 15 1 15। ठीक है, 20 में से 15 गए तो 5 बचा मेरे पास। ठीक, अब मैं एक 0 और लगा लेती हूँ, अब मेरे जाएगा 15 3 पे। ठीक, 15 3 गया 45। ठीक, अब मेरे पास फिर से 5 बच गया है, यहाँ पे काटने पर फिर से 0 लगाऊंगी और एक बार और मैं 3 पे इसको डिवाइड कर दूँगी। 15 3 45, यहाँ पे 1 लगा लेना। हमने 1 पे अभी डिवाइड किया था ना यहाँ पे, तो मैं 1 नहीं लगाया था। ठीक है, तो 2 बार हमारा ये 3 पे डिवाइड हो गया है, तो इसी तरह से वही नंबर रिपीट हो रहा है, तो उसको हम आगे नहीं करेंगे। ठीक है, तो अब मेरे पास आ गया डिवाइड करने के बाद क्या है 5200.133। ओके, अब मुझे क्या करना है बच्चों, ये मेरे पास आया है 4 शर्ट का प्राइस। ठीक है, अब मुझे पैंट के लिए निकालना पड़ेगा, तो लिखूँगी प्राइस ऑफ 6 पैंट्स इक्वल टू क्या था 3000 और लिखेंगे 3/4। ओके, तो ये आ गया मेरे पास 6 पैंट का प्राइस। ठीक है, अब फिर से मैं इसे मिक्स नंबर से सिंपल नंबर रेशनल नंबर बनाऊंगी, तो 3 4 12 और 12,000 में प्लस करूँगी 3। ठीक है, तो ये आ जाएगा 12,000 और 3 ऐड करेंगे तो 12,003 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से मेरे पास आ गया 12,003 अपॉन 4। अब क्या करेंगे बच्चों, ये तो आ गया मेरे पास 6 पैंट का प्राइस। ठीक, अब मुझे 1 का निकालना पड़ेगा पहले, तो फिर से मैं लिखूँगी प्राइस ऑफ 1 पैंट। ओके,
देखते हैं यहाँ पे प्राइस ऑफ वन पेंट इज। अब क्या करेंगे बच्चों, जब हमें एक चीज़ का प्राइस निकालना पड़ता है, ठीक है, जब हमें किसी भी एक चीज़ का प्राइस निकालना पड़ता है तो हमें डिवाइड करना पड़ता है, ये याद रखना। जब हम ज़्यादा चीज़ों का प्राइस निकालते हैं हम मल्टीप्लाई करते हैं, और जब हमें एक का निकालना पड़ता है तो हम डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो मुझे करना पड़ेगा 6 से डिवाइड इसको, ठीक है। तो इस तरह से मेरे को, इस तरह से अब ये कटेगा नहीं यहाँ पे। तो आगे हम और लिखेंगे, आगे जो क्वेश्चन में पूछा गया है वो कितनी पेंट का प्राइस पूछे, 6 पेंट का, ठीक है। तो अब मैं फिर से लिख दूँगी 12,003, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय जितना हमसे पूछा है, 4 पेंट का पूछा है तो मल्टीप्लाई 4 कर देंगे, और जो पहले से मेरे पास है 4 × 6 वो लिख देंगे। अब 4 से 4 कट जाएगा बच्चों, 1 पे 4 1 4 पे कट जाएगा, बाकी मेरे पास बचेगा 12,003/6। अब मुझे फिर से, क्योंकि ये अपॉन में आंसर आया तो मुझे डिवाइड करना पड़ेगा। 12,006 को मैं डिवाइड कर दूँगी 6 से, ठीक है। अब 6 से करूँगी तो 6 2 ज़ा 12, ये सीधा चला जाएगा पहले तो। अब बचेगा मेरे पास कुछ नहीं, यहाँ मेरे को बचे हैं 2 जीरो, ठीक है। अब 2 जीरो बचे हैं बच्चों, या आप नीचे उतारोगे ना इन जीरो को तो ऊपर भी आपको उतारनी पड़ेगी, क्योंकि इसका हमारे पास कोई यूज़ नहीं है ज़ीरो का। इस क्वेश्चन में ज़ीरो की कोई वैल्यू नहीं है, ये हमें ऊपर लगानी पड़ेगी, क्योंकि इससे अगर हम इसे नहीं लगाएंगे तो हमारा सारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है। तो हम फिर अब मेरे को ज़ीरो लगानी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास सिर्फ 3 बचा है, ठीक। तो एक ज़ीरो और लगाऊंगी, क्योंकि मैंने यहाँ ज़ीरो लगाई है, और फिर लगाऊंगी डेसिमल। ये ध्यान से करना, ये जो क्वेश्चन है इसको अगर आप एक भी ज़ीरो मिस कर दोगे तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, और ये 6 पे चला जाएगा, 6 के टेबल पे 5 पे चला जाएगा, ठीक है। 6 5 सा 30। अब मेरे पास बचा है आंसर 2000.5, ठीक है। तो मेरे पास ये आ गया इसका आंसर डिवाइड करने के बाद। अब मुझे आगे क्वेश्चन में क्या बोला है कि कॉस्ट ऑफ 4 पैंट्स एंड 4 शर्ट्स का प्राइस मुझे बताना है टोटल, ठीक है। तो मैंने ऊपर जो निकाला है वो है 1200.133, ओके। और इसी तरह से जो मेरा अब निकला है 2000.5, ठीक है, इसको भी मैं इसके साथ ऐड कर लूँगी। और ये मेरे पास किस चीज़ का प्राइस है, दोनों का ही है, ठीक है। एक प्राइस है पैंट का और एक प्राइस है शर्ट का, ठीक, जो हमने अभी निकाला था। अब दोनों को ऐड करने के बाद आएगा 3200.633, ठीक है। तो ये मेरा टोटल प्राइस आ गया 4 पैंट और 4 शर्ट का, ठीक है। ये रुपीज़ में ही आंसर लिखना है आपको, सही से लिख लेना बच्चों, ठीक है। अब मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ बुक में कि आंसर हमारा कौन सा वाला करेक्ट है। तो मेरा ऑप्शन जो है वो डी वाला करेक्ट है, ठीक है, क्योंकि ऑप्शन वाले क्वेश्चन है ना, तो ऑप्शन डी मेरा राइट आंसर होगा। तो ये बच्चों इस तरह से आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। आपको मैं एक बार और क्वेश्चन बताती हूँ। और मेरा वीडियो देखने के लिए बच्चों बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया आपका। और इसी तरह मेरे चैनल को देखते रहना, मेरे वीडियो को देखते रहना और मुझे सपोर्ट करते रहना। इस तरह से ये क्वेश्चन मैंने पूरा कंप्लीट कर दिया, ठीक है। ओके, थैंक यू।